आज हम HCF सीखेंगे कि हम HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे HCF क्या होता है। तो HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे HCF निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है हमारा डिवीजन मेथड। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड क्या है हमारा? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। ओके, सो दोनों ही मेथड से हम HCF निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कौन से मेथड से स्टार्ट करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF कैसे निकालते हैं? तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में दो नंबर्स आते हैं 150 एंड 30, ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम फैक्टर्स निकालेंगे और फैक्टर्स निकालने के बाद देखेंगे कि कैसे हम इसे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 150 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो 150 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे हमारे पास? 5 3 जा 15, 5 30 जा 150, 5 6 जा 30 एंड देन 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है, तो जब नीचे 1 आ जाता है तो हमारा फैक्टर्स सॉल्व हो जाते हैं, सारे फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये हमारे होंगे फैक्टर्स 150 के। ठीक है, अब सेकंड नंबर हमारे पास क्या है? 36। अब हम इसके भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 की टेबल में 36 कब आता है? 2 1 जा 2, 2 18 जा 36, देन 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3, 1 आ गया नीचे। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए किसके? 36 के। अब देखो, अब हमारे 150 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 150 के फैक्टर्स हम साइड में लिख लेंगे। 150 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ये हमारे किसके फैक्टर्स हैं? 150 के। उसके बाद 36 के फैक्टर्स लिखते हैं हम। 36 के क्या फैक्टर्स हैं हमारे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड देन मल्टीप्लाई 3। अब देखो बेटा, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है? कोई नंबर ऐसा है जो दोनों में आ रहा हो? कैन एनीवन आंसर मी? कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा? 2। ये 2 हमारा 150 का फैक्टर है और 2 हमारा 36 का भी फैक्टर है। तो हमारा HCF का कौन सा नंबर होगा? 2। दोनों में आ रहा है ना? और कोई नंबर है जो हमारा दोनों में आ रहा हो, दोनों के फैक्टर्स हों? तो 3। 3 हमारा 150 का भी फैक्टर है और 36 का भी फैक्टर है, तो हमारा 3 भी HCF। और कोई नंबर है? नहीं। देखो, 5 नंबर हमारा 150 का फैक्टर है लेकिन 36 का नहीं है। उसके बाद जो ये 3 और 2 है, ये हमारे 36 के फैक्टर्स हैं पर 150 के नहीं है, तो हम इनको नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ वो नंबर लिखेंगे जो हमारा दोनों का फैक्टर हो, 150 का भी हो 36 का भी हो। तो हमारे कौन कौन से नंबर है? वो 2 और 3। तो हमारा HCF क्या आया? 3। 3 हमारा 3 2 जा 6, तो हमारा HCF क्या होगा? 6। ठीक है, तो 150 और 36 का हमारा HCF निकलता है 6। तो इसको याद रखना बेटा कि ये हमारा आंसर है HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 150 और 36 का। ठीक है, अब हम सेकंड मेथड यूज करेंगे, डिवीजन मेथड। ठीक है, और डिवीजन मेथड से भी हम सेम नंबर का मतलब 150 और 36 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है ये? डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हम डिवीजन मेथड करते हैं और डिवीजन मेथड से ट्राई करते हैं कि हम फैक्टर्स निकालें। ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन मेथड हम कर रहे हैं और नंबर्स हमारे वही सेम होंगे। कौन से नंबर से? वो 150 और 36। ठीक है, अब मैं इन दोनों का डिवीजन मेथड से आपको सिखाऊंगी कि डिवीजन मेथड से हम कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, डिवाइड तो सबको करना आता है, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? HCF, हम HCF निकाल रहे हैं। ठीक है, तो HCF के लिए हम सेम सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा वो होगा डिवाइड करने का ही। ठीक है, लेकिन डिवाइड में हम कौन सा नंबर अंदर लिखे कौन सा नंबर बाहर लिखे ये तो सबको पता है। छोटा नंबर बाहर आता है, तो छोटा कौन है 150 और 36 में? 36।
बड़ा नंबर क्या है 150, बड़ा नंबर अंदर, ठीक है। अब देखो 36 की अगर हम टेबल बोलेंगे तो हमारे पास 36 इंटू 4 क्या होगा, 36 इंटू 4 क्या होता है मल्टीप्लाई करके 144, ठीक है 144, राइट। और अगर मैं 36 इंटू 5 करूँ, अब आप कहोगे कि हमें टेबल तो याद नहीं है 36 इंटू 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो हमारा क्या आ गया 180, ठीक है। अब 180 तो 150 से बड़ा हो गया, तो 180 तो हम लिख नहीं सकते यहाँ पे, है ना। तो 36 4 जा लिखेंगे, ओके 4 जा 144, ओके। माइनस करके क्या आएगा हमारा, इट विल बी द 6 आ गया ना। अगर सपोज हम इसको डिवीजन कर रहे होते तो हम यही रुक जाते और कहते ठीक है भाई हमारा आंसर आ गया, है ना। लेकिन हम डिवीजन नहीं कर रहे हैं, हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ में वी विल मूव फर्दर, आगे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर जब तक बचता रहेगा हम आगे मूव ऑन करते रहेंगे, ठीक है। तो अब ये 6 हमारा रिमाइंडर है। अब यहाँ सेंटर में क्या आएगा, ये वाला 36, कौन सा आएगा, ये वाला 36, याद रखना, ठीक है। यही चीज आपको सॉल्व करना सिखाएगी, ठीक है। 36, अब 6 की टेबल 36 कब आता है, 6 6 द 36, वेरी गुड। अब दिस विल बी द आंसर। अब देखो हम इसमें आंसर क्या बोलेंगे, कौन सा हमारा आंसर है, ये वाला हमारा आंसर है, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, अगर हम 150 और 36 को एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन मेथड से, कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6, क्या आएगा 6। अच्छा अब देखो, अब बहुत एक मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमने डिवीजन मेथड से 150 और 136 का एचसीएफ निकाला तो मेरा आंसर आया 6, राइट। क्या आया मेरा आंसर 6। अब यही सेम नंबर्स का अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला तो भी मेरा आंसर क्या है 6। मतलब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एचसीएफ आपको निकालना है और आपको मेथड नहीं दे रखा है कौन से मेथड से निकालना है, तो आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, राइट। लेकिन आपको अगर मेथड स्पेसिफाइड है कि भाई आपको एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है, तो आपका ये वाला मेथड है फैक्टर्स निकालने वाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। फिर आपको कॉमन चूज करना है, आंसर आ जाएगा। अगर आपको मेंशन है कि डिवीजन मेथड से ही आपको प्रॉपर निकालना है, तो मैंने आपको डिवीजन मेथड भी सिखा दिया है, ठीक है। तो दिस इज योर चॉइस if not mentioned in question, और if mentioned in question then it is very easy, ठीक है। तो होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको एचसीएफ 3 नंबर्स का लिखना सिखाऊंगी।